हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग विद सोनम सुमित। मैं हूं आपकी अपनी सोनम और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ना आज बहुत सारी वीडियो शूट किए शॉर्ट्स में, तो आप लोगों के साथ जरूर शॉर्ट्स अपलोड करूंगी, तो देखिएगा आप लोग। बोलो बता दो गाय को मैं गौ बताइए। तो गाइज मून की गौ माता आ चुकी हैं, तो मून बोल रहा है कि मुझे रोटी दे दो गौ माता को खिलाने के लिए। तो ये इसका रोज का काम है और बहुत अच्छा है। मुझे लगता है बहुत ही अच्छा काम है और सभी को अपने मतलब मेरे हिसाब से सभी को अपने बच्चों को ये सिखाना भी चाहिए कि गाय को रोटी खिलाना मतलब खिलाना बहुत अच्छा ही होता है। तो इसको हम लोगों ने सिखाया हुआ है। तो इसकी जो गौ माता है ना वो डेली आती हैं। डेली उनका टाइम है, इस टाइम आएंगी, या फिर अगर इस टाइम पे उन्हें बाहर नहीं मिलता तो वो शाम को आ जाती है। बूंदी से बहुत करना हाँ, तो वो बहुत शैतानी करती है जब आती है, अगर उन्हें नहीं मिलता है खाने के लिए कुछ। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक सेकंड दे रहे हैं। तो चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ब्लॉग पसंद आता है तो प्यारा सा लाइक कीजिएगा। और चलिए मिलते हैं आगे ब्लॉग में। आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझे, तो उसी मैटर पे करूंगी। तो देखते हैं कैसा क्या होता है। बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। तो अभी जो है घर का सारा काम निपटा कर हम लोग निकल चुके हैं सिटी के लिए। तो क्यों जा रहे हैं सिटी, तो वो भी आप लोगों को ब्लॉग में बताऊंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में। फ़िलहाल जो है मौसम काफ़ी धूप है, मतलब ठंडा तो सुबह से था, कोहरा वोहरा था, बट अभी तो धूप है अच्छी खासी। तो हस्बैंड की छुट्टी रहती है ना, तो बहुत सारे काम होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि छुट्टी है तो आराम से घर पे बैठे, नहीं, बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि सिटी जाना है या सिटी के बहुत सारे काम होते हैं, मार्केट एरिया, तो बहुत सारी चीज़ें, तो इसलिए हम लोग निकल चुके हैं घर से। और धूप भी जो है अच्छी खासी थी, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ गए थे मार्केट में। बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, तो वो मैं आप लोगों को ब्लॉग में बताऊँगी क्या क्या लिया है, क्या क्या नहीं लिया है, सारी चीज़ें ब्लॉग में आप लोगों को बताऊँगी। तो मार्केट में तो इतना ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, मतलब क्या ही बताएं, बहुत भीड़ है। और ये सीज़न जो है ना, ठंड के सीज़न में आपको लोगों को ना जो वार्म कलेक्शन है वो ही ज़्यादातर मिलता है। बच्चों के कपड़े हों चाहे बड़ों के, बस गर्म कपड़े, हर तरफ सिर्फ गर्म कपड़े ही होते हैं। तो बस जो भी हम लोगों को चीज़ें लेनी थी सारी चीज़ें ले लिए थे, और उसके बाद अब जो है घर ही जाएंगे। तो ये जो गलियाँ हैं ना, ये सारी गलियाँ पहले जब हम मतलब मेरा मायका है ना, तो हम लोग पैदल पैदल ही चले जाते थे या गाड़ी से भी जाते थे ना। तो सिटी में ही था मेरा मायका, तो मतलब मेरा जो घर था वो सिटी में ही था पहले, जहाँ हम लोग रहते थे नानी के घर पर। तो सारी चीज़ें याद आती हैं, ये सारी चीज़ें देखती, ये ट्रैफिक, ये गली, ये रास्ते, ये सब कुछ बहुत याद आता है। क्योंकि हम लोग स्कूल जाते थे तो यहीं से जाते थे, कोचिंग जाना है, स्कूल जाना है, तो सारी चीज़ें याद आती है। देखो तो यहाँ पर जो है मार्केट से सारी चीज़ लेने के बाद घर आए तो बहुत ज़ोर से लग गई थी भूख। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ सैंडविच, क्योंकि भूख जब लगती ना, हमने दिन में कुछ भी नहीं खाया, सुबह नाश्ता करके ही निकले थे बस, तो बस अभी लगी थी भूख, तो यहाँ पे सैंडविच वगैरह बना रही हूँ। और ज़्यादा कुछ मैंने शूट किया नहीं है, जो भी है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो यहाँ पे सैंडविच बन गए, अब नाश्ता वाश्ता करेंगे, चाय वाय पियेंगे, और उसके बाद जो है शाम का रूटीन रात का वही रहेगा। जब हस्बैंड की छुट्टी रहती है ना, तो मैं बिल्कुल भी व्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ। मतलब होता है ना, एक रील्स बनी थी कि शादीशुदा औरतें सैटरडे और संडे को, मतलब संडे को ऑनलाइन नहीं आती या ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती, बिकॉज उनके शक्तिमान घर पर होते हैं। तो बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से तो, कि मैं नहीं आ पाती हूँ ज़्यादा ऑनलाइन। और ये नेक्स्ट डे का है, मंडे का। तो अभी जो मैं है गाजर घिसने में लगी हूँ, क्योंकि गाजर ले आए थे मार्केट से, रखी हुई थी। क्योंकि यही तो सीज़न होता है जब हम हलवा वगैरह बनाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लगूंगी मैं गाजर घिसने में। और जो भी चीज़ें हैं, जैसे मटर छीलना है और मेथी साफ़ करना है, तो मैंने कहा चलो धूप निकली है थोड़ी सी तो कर लेते, क्योंकि भाई धूप का बहुत इशू हो रहा है अभी। आई थिंक यहाँ ही नहीं, सभी जगह हो रहा है कि धूप बिल्कुल भी नहीं निकलती है। और कोहरा इतना ज़्यादा रहता है, मतलब 11 बजे तक तो ऐसा लगता है जैसे सुबह हुई ही नहीं है, इतना ज़्यादा। तो मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं लगी थी गाजर घिसने में, क्योंकि अच्छी खासी धूप निकली हुई थी, और धूप निकलती है ना तो दौड़ लगा कर ऐसा लगता है बस जाकर धूप में बैठ जाऊँ, बहुत अच्छा ही लगता है। तो गाजर घिसूँगी और उसके बाद जो है हलवे की तैयारी करूँगी। और बच्चों के साथ ना ये सारे काम करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है मुझे, ये होता है कि थोड़ा सा डर लगता है, मून कब क्या कर देना, अब कोई भी भरोसा नहीं है। बार बार मेरे हाथ से गाजर लेकर घिस रहा था, और बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि ये ना एक बार अगर हाथ में लग गई तो फिर बहुत
परेशानी होती है इसलिए। और बच्चों के साथ ना सारी चीज़ें करने में ऐसा लगता है ना कि क्या करें। तो वैसे तो मून खेलने गया था अपने चाचू के घर पर, बट फिर मैं ले आई थी इसे, क्योंकि ये अगर खेलने में लगा रहता ना तो फिर खेलता ही रहता, फिर इसे ना तो खाने का ध्यान रहता है ना कुछ करने का। तो मैं इसे ले आई थी कि चलो खाना वाना खिलाकर सुलाएंगे। और फिर धूप देखा ना तो मैं भी बैठ गई यहीं पे, थोड़ी देर की धूप में बैठ लेते हैं और जो काम है वो हो जाएंगे, नहीं तो ये रखे रह जाते फिर। और इसलिए मैं ये भी लेकर बैठ गई थी। तो सारी चीज़ें करना ही पड़ता, हाउस वाइफ है, हम किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि हम छोटे बच्चे के साथ ये काम नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, करना है करना ही है। और जब आप अकेले हो तो सारी चीज़ें करनी होती है। मम्मी के घर पर तो ये होता है कि चलो ठीक है, मम्मी सारी चीज़ें कर लेती हैं, आप बैठे रहो। वहाँ पर होता है कि छोटा बच्चा है तो ये काम नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। बट जब हम अपने घर में होते तो हमें सारी चीज़ें करनी होती, सारी चीज़ें मतलब सारी चीज़ें। फिर हम ये नहीं बोल सकते हमसे ये नहीं होता, हमसे वो नहीं होता, करना तो सारी चीज़ें ही पड़ता है। तो यहाँ पर गाजर वगैरह घिस ली थी मैंने, तो मैंने कहा चलो हलवा भी रख देते पकने को, क्योंकि मैं पूरा हलवा जो है कढ़ाई में ही बनाती हूँ। और इनसे कितनी बार भी कहूँ ना कि थोड़ी लाया करो गाजर को, थोड़ी लाया करो, क्योंकि 2 जन कितना ही खाएंगे यार। मैं तो ना सच बताऊँ, मैं जब हलवा बनाती हूँ ना तो मैं खा नहीं पाती हूँ, मैं ना बिल्कुल भी हलवा नहीं खा पाती हूँ। हाँ, नेक्स्ट डे अगर होता है तो थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, बट नहीं खा पाती हूँ। तो ये ना मैं हमेशा बोलती हूँ थोड़ी सी गाजर लो, जैसे 1 किलो भी लोगे तो चलेगा, बन जाएगा थोड़ा सा। नहीं, इनका है कि ज़्यादा बन जाए वो चलेगा। तो ढेर गाजर ला कर रख देते हैं। अब ये बनने पे और ज़्यादा हो जाता है, मतलब घिसने पे तो ढेर सारा होता है। और ये जो कढ़ाई हमने ली थी स्पेशली इसीलिए ली थी, न्यू ईयर आने के पहले ही ले ली थी, मतलब ठंड आने के पहले ही, कि गाजर का हलवा बनना होता है। तो हमारे पास इतनी बड़ी वाली कढ़ाई नहीं थी, जो थी छोटी वाली थी, देखा ही आप लोगों ने ब्लॉग में। तो उसमें ना जब बहुत सारा चीज़ें कुछ बननी हो ज़्यादा तो ना नहीं बन पाती थी, बहुत सारी दिक्कत होती थी, इसलिए हमने ये लिया। और फिर जो खुद से अपनी गृहस्थी बनाते हैं ना, थोड़ी थोड़ी करके चीज़ों को लेते हैं, तो उन्हें पता ही होता है कि किस चीज़ की कितनी कीमत है और क्या है। आज भी एक एक चम्मच और एक एक चीज़ हम लोगों ने करी है, तो पता ही है कैसा होता है। बहुत मेहनत से बनती है गृहस्थी, ऐसे नहीं बनती है। तो बहुत छोटी सी उम्र में बनाई है और आगे बनाएंगे भी, और अच्छी बनाएंगे, ईश्वर की कृपा रही तो बहुत अच्छा ही करेंगे। कई लोगों को मतलब लोगों की सोच होती है कि अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, क्या ही कर पाएंगे लाइफ में। तो ऐसा नहीं है, जिनका कोई नहीं होता उनका ईश्वर होता है, और ईश्वर हमेशा साथ होता है। तो बस ईश्वर पे भरोसा रखते हुए अपनी चीज़ों को बढ़ाते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम करते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे ईश्वर करते हैं, और वो जो करते हैं बहुत अच्छा ही करते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये हुआ तो ऐसा हो गया, वो हुआ तो ऐसा नहीं, ये भगवान की मर्ज़ी थी इसीलिए हुआ। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग को करूँगी यहीं एंड। कैसा लगा व्लॉग कमेंट में बताइएगा ज़रूर। व्लॉग पसंद आता तो प्यारा सा कमेंट और एक लाइक ज़रूर से करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और ठंड बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा।